भौतिकी से ही शुरुआत करते हैं आज से पढ़ाई। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये दो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम प्रकाश के विषय में पहले हम बता दें कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो खुद में अदृश्य होती है, लेकिन वो किसी भी वस्तु के ऊपर पड़ करके उसे हमें दृश्य बना देता है, अर्थात हमें वो देखने योग्य बना देता है। तो कोई भी सवाल ये उत्पन्न होता है, कोई भी चीज़ हमें दिखता क्यों है, आखिर क्या कारण है दिखने का। मूल रूप से हम इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे, इसके विषय में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। तो उससे पहले हम बता दें कि कुछ माध्यम होते हैं जिससे होकर के प्रकाश गमन करती है। जैसे एक पारदर्शी है, ऐसा वस्तु जिससे होकर के प्रकाश पार हो सके उसे हम पारदर्शी कहते हैं। मतलब सीधा सीधा जिससे होकर के प्रकाश पार करता है, प्रोपेगेट कर सकता है, जिसे हम पारदर्शी कहते हैं। जिससे होकर के प्रकाश नहीं पार कर सकता है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। और जिससे होकर के आंशिक रूप से प्रकाश आर पार करता हो तो उसे हम पारभाषी कहते हैं। तो ये तीन चीज़ ये छोटा निचले क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो इसका परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश का। यहाँ जो हमें प्रकाश का घटना पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है और अपवर्तन पढ़ना है। जो पहले से ही इस बात से परिचित हो कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिर भी हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि 10वीं क्लास का जो एनसीईआरटी का पुस्तक है वो प्रकाश का परावर्तन से आरंभ किया है। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले उसके विषय में पढ़ते हैं। कोई एक चमकीली सतह है, मान कर चलो जहाँ पर प्रकाश की किरण टकराती है और जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वो टकरा करके फिर पुनः वापस लौट जाती है और उसी माध्यम में लौटती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश की किरण सतह से जाकर के टकराती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण और जो किरण सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब जिस जगह पर आपतित किरण सतह को टकराती है तो उस बिंदु पर हम एक हम लंब खींचते हैं जिसका नाम होगा लंब, मतलब वो उस सतह से 90 डिग्री का वो कोण बनाता हो, तो उसका होता है नाम अभिलंब। ये एक काल्पनिक रेखा है। ये तो इसका नाम हो गया अभिलंब। अभिलंब। अब हम बात करते हैं, ये सब पढ़ चुके हो निचले क्लास में, लेकिन इससे पहले इसी को डिस्कस करते हैं, इसको पहले व्याख्या करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है और तो उसमें क्या क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसी भी चीज़ का जो प्रतिबिंब बनता है उसी चीज़ को हम देख पाते हैं।
तो यहाँ पर फिलहाल तो हम पहले समतल दर्पण में देख लेते हैं। जो सतह समतल हो उसे समतल, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो मूल रूप से हम इसको समतल दर्पण का उदाहरण लिए हैं चमकीली सतह के रूप में। अब यहाँ पर देखेंगे ये कि ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इसके बीच में जो कोण बनता है इसका नाम होता है आपतन कोण। यहाँ आय जो है, आय ये है आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो एक बार इसको फिर से पुनरावृत्ति कर देता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और आपतित किरण जिस बिंदु पे सतह से टकराती है उस बिंदु के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसका नाम होता है अभिलंब होता है। मतलब अभिलंब और ये सरफेस जो है, ये सतह, इस पर जो है कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब हम कहेंगे कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, फिर ये परावर्तित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का नियम आता है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन होता है मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये वाला कोण ये इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और दूसरा नियम कहता है आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पर ये आपतित किरण जहां से वो टकराती है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब
अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में पाया जाता है, मतलब एक ही बिंदु पर पाया जाता है। और ये नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम हमेशा ये लागू होता है, चाहे वो सतह समतल हो या फिर समतल न हो, वक्र हो या उबड़ खाबड़ कैसा भी हो। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हर एक जगह पर लागू होता है। तो अभी जो पढ़ा है, तो ये अभी जो पढ़ा है इसमें जब सतह समतल है तो उस केस में तो देखा। अब इसको देखेंगे गोलीय दर्पण में, जब सतह वक्र सतह हो तो क्या वहाँ पर प्रकाश का नियम लागू होगा या नहीं होगा। और इसके बाद साथ साथ देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम का प्रयोग करते हुए जो गोलीय दर्पण में है, गोलीय दर्पण उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी भी वस्तु का, उसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, और इसके बाद साथ साथ लिखते भी चलोगे तो अच्छा से नोट्स भी बन जाएगा और अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो अगला वीडियो में मिलते हैं।